अंतर यात्रा कुंडलपुर विशेष। जय जिनेंद्र बंधुओं, अभिनंदन है आप सभी का बेहद ही खास कार्यक्रम जिसका नाम है अंतर यात्रा कुंडलपुर विशेष। बंधुओं, यहाँ पर आने के बाद हमें पूज्य श्री आचार्य श्री मुनि श्री का आशीर्वाद भी प्राप्त हो रहा है और हर जगह भक्तिनुमा वातावरण हो रखा है। जब मंत्र मुग्ध हो रहे थे चीजों को देखकर, तभी हमारी मुलाकात हुई मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज से। तो हमने महाराज श्री से आग्रह किया कि यदि वो पारस चैनल के लिए अपना कुछ क्षण हमें प्रदान करें तो उनकी बहुत कृपा होगी हम पर और पारस चैनल के तमाम दर्शकों पर। मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री, हार्दिक अभिनंदन है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मुनिश्री, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है हम संत महात्माओं के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। उनके बारे में किताबों में पढ़ा है, नेट पे है, बहुत लोगों के मुंह से सुना है, लेकिन जब स्वयं आप अपने मुख से कुछ बताएंगे तो वो बात ही अलग हो जाएगी हमारे दर्शकों के लिए। तो जानना चाहूंगी सर्वप्रथम मुनिश्री, आपने किस उम्र में दीक्षा ले ली और ऐसा कौन सा वो पल था? सांसारिक मोह माया है, उसे दूर हटना है और वैराग्य पथ को अपनाना है। 17 साल की उम्र में आचार्य भगवान विद्यासागर जी के हमने दर्शन किए। उस समय वो आहार जी, पपौरा जी तरफ चातुर्मास कर रहे थे, उस तरफ रहते थे और उनके साथ में बहुत छोटी उम्र के दीक्षित साधुओं को देखा। उनसे बोलने की हिम्मत तो नहीं हुई, लेकिन मन में ऐसा लगा कि यहाँ बहुत शांति का अनुभव हो रहा है, क्या हमारा जीवन भी ऐसा निकल सकता है? ऐसा विचार उनको देखकर आया। लेकिन फिर वह घर वापस आने के बाद माहौल कुछ ऐसा बना नहीं और जो जीवन हम जी रहे थे उसी में फिर जीने लगे। फिर धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई पूरी होने के बाद व्यापार भी प्रारंभ किया और जब हमारी उम्र 23 साल की हुई, उस समय उस नगर में मुनि पुंगा सुधा सागर महाराज जी का आना हुआ और जब वो उस नगर में आए तो उसके पहले वो जहाँ पर थे वहाँ पर हम कुछ युवा साथी उनको लेने गए। रास्ते भर बिहार में जो आवश्यकताएं पड़ती उनकी सेवाएं की और उनके साथ जो साधु थे, शुल्लक जी थे, उनकी कोई समस्या बीमारी थी तो उनकी औषधि देने की जिम्मेदारी मुझे मिली। के साथ में महाराज जी लोग थे। तो फिर जब महाराज जी साथ जाना हुआ तो महाराज जी कई लोगों से पूछते थे कि आपका रात्रि भोजन त्याग है, नियम क्या है? तो मुझे ऐसा लगता है अगर हमसे पूछेंगे तो हमारा कोई नियम नहीं था, ना रात्रि भोजन त्याग था, ना कोई विशेष नियम था, ना धर्म के बारे में कुछ जानते थे। पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, व्यापार भी करते थे। अब चूंकि नगर में महाराज जी आना है, सुन लिया, तो उनको लेवाने जाना पड़ता है। जहाँ जिस स्थान पर है वहाँ से पैदल आना, उनकी व्यवस्थाएं करना, उनकी औषधि आदि का ध्यान रखना। तो आते आते वो नगर में आ गए। अब उनकी कुछ व्यवस्थाएं अपन ने ली, लेकिन मन में ऐसा था कि महाराज जी मुझसे ना पूछ लें कि तुम्हारा क्या नियम है। लेकिन महाराज जी लोग ना जाने क्या समझ जाते, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा और 1-2 महीने ये क्रम चलता रहा। हम महाराज जी की सेवा करते थे और सेवा करने के बाद शाम हो जाती थी तो उसी स्थान से बाहर होटल बनी थी तो वहाँ जाके नाश्ता करते थे, खाते पीते थे। महाराज जी कुछ मालूम नहीं रहता था। लेकिन फिर एक जैन धर्म का जो सबसे बड़ा चातुर्मास में बड़ा पर्व आता है, 10 लक्षण पर्व। उस समय मुनि पुंगा सुधा सागर जी ने पहली बार श्रावकों का शिविर लगाया। शिविर वह कहलाता है, उस समय जो उसके नियम थे कि अपने घर परिवार को छोड़कर 10 दिन तक मंदिर में रहना। एक बार भोजन मिलेगा, अगर आपकी शक्ति नहीं है तो शाम को पानी ले सकते हैं, रात में कुछ नहीं मिलेगा। या फिर आप 10 उपवास भी कर सकते हैं, 5 उपवास भी कर सकते हैं, बीच बीच में उपवास। भोजन ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बार बस, शिविर की ये शर्त है। और वहाँ की ड्रेस है धोती दुपट्टा, उसको पहन कर रहना। 3 बार ध्यान लगाना, स्वाध्याय करना, क्लास पढ़ना आदि आदि वो प्रक्रिया पहली बार महाराज जी के माध्यम से सीखी। और वो पूरी प्रक्रिया देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये जीवन में बड़ा शांति मिल रही है ऐसे जीवन जीने से। क्या हम 10 दिन के जाना भी ऐसे जीवन जी सकते क्या? वो जीवन में बहुत आनंदमय लगा, उसमें अच्छा लगा। लेकिन अचानक से कैसे?
इसके पहले तो वो जीवन नहीं था, समझा नहीं था कि ऐसा भी जीवन जिया जा सकता है। अब इसके पहले जो जीवन जी रहे थे सभी के साथ, कोई बचपन से शेर था, गधों के बीच रहने लगे तो वो जैसे गधा करेंगे वो शेर भी वैसे ही करेगा। लेकिन जब उसको मालूम चलेगा हमारे साथी तो वहाँ शेर हैं, तो जब वो वहाँ पहुँचेगा तो फिर वो गधों के पीछे थोड़ी रहेगा, उसने शेर का आनंद लिया, शेर तो शेर होता है। इसी प्रकार से हम महाराज जी के पास पहुँचे, वो जीवन देखा तो उसमें बहुत अच्छा लगा। और जब वो 10 दिन पूरे हो गए, सभी लोग अपने अपने घर पहुँच गए, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब हमारे लिए जीवन जो पहला था वैसा नहीं जीना है। इन 10 दिनों में जो हमने जीवन देखा है इसको थोड़े दिन और ऐसा करेंगे। तो फिर हमने क्या किया कि 10 दिन और हमने सोचा इसी प्रकार से रात्रि में भोजन नहीं करेंगे, बाजार का नहीं खाएंगे, होटल पे नहीं जाएंगे, घर में जो शुद्ध होगा वही भोजन करेंगे। दिन में करेंगे, दिन में 2 बार ही खाएंगे, बार बार नहीं खाएंगे। साधु इतवार लेते हम 2 बार लेंगे, ऐसा मैंने 10 दिन का और सोचा। लेकिन 10 दिन निकलने के बाद हमें ऐसा लगा कि अब 1 या सवा महीना बचा, इसके बाद जब महाराज जी चले जाएंगे तो क्यों ना जब तक महाराज जी हैं जब तक हम ऐसे ही रहें। तो ऐसा हमारा फिर विचार बना। तो फिर हमने वो दिवाली तक का नियम बढ़ाया, अपने मन से बढ़ाया, अपने आप ऐसा लगा कि मुझे वैसे अच्छा लग रहा है। फिर दिवाली जब होने लगी तो महाराज जी इस स्थान से दूसरे जाते हैं, थोड़े दिन और रुके, दिसंबर का महीना आ गया। तो जब वो वहाँ से और आगे बढ़े तो महाराज जी को छोड़ने हम गए दूसरे स्थानों पर। उस समय महाराज जी राजस्थान तरफ आ रहे थे, मुनि शुदा सागर जी अपने यूपी में थे। तो जब उनको छोड़ने गए तो दूसरों के यहाँ भोजन करने जाना पड़ता है, तो दूसरे लोग पूछते हैं भैया जी आप कहाँ हैं, कैसा है। तो फिर ऐसा लगा दूसरे लोग सोचेंगे रे महाराज जी रात्रि करते हैं, महाराज जी के साथ में हैं, तो इस वजह से फिर रात्रि भोजन नहीं किया। फिर लौट के आए तो घर पे फिर ऐसा लगा कि अपन ने जो 10 दिन और इतने समय निकाला इसमें कोई परेशानी नहीं आई, तो हम 1 साल तक ऐसा करेंगे। और वो धीरे 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 जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि तब से लेकर आज तक फिर रात्रि में ना भोजन किया ना पानी पिया, और समय समय पर साधुओं की संगति मिलती गई, स्वाध्याय किया, धर्म को पढ़ा। उस धर्म में ऐसा पढ़ने लगा कि जिससे तुम शादी करने वाले हो वो महिला या लड़की पूर्व जन्म में तुम्हारी माँ भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है पहले जन्म में, तो तुम जिससे शादी करने वाले हो क्या भरोसा। इसलिए मैंने सोचा कि आप अपने जीवन में पत्नी नहीं बनाएंगे, संसार में जितनी महिलाएं हैं उनसे केवल माँ या बेटी के संबंधी बनाएंगे। ऐसा सोच करके इस मार्ग पे आगे बढ़ते गए। फिर धीरे धीरे 1996 में आचार्य भगवान के पास गुजरात में जाकर निवेदन किया कि मुझे भी आपके मार्ग पर चलना है। आचार्य भगवान ने वहाँ हमारे लिए कोई नियम नहीं दिया। फिर 1996 में चातुर्मास हुआ महुआ गुजरात में। फिर आचार्य श्री के पास पहुँचे तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि आप मुनि शुदा सागर महाराज जी के पास जाते थे, पहले उन्हीं के पास थोड़े दिन रहो, फिर वहाँ रहने के बाद कुछ साधना करना, फिर हम बताएंगे। लेकिन वहाँ पहुँचे तो महाराज जी ने कहा हाँ भाई यहाँ आ तो गए हो, आचार्य जी ने भेजा है, लेकिन दीक्षा तो आचार्य श्री को देना, यहाँ क्या होगा, आप घर जाओ, हमें विश्वास है तुम जो साधना कर रहे हो इसके आधार पर आचार्य श्री जी आपको घर से ही बुलाएंगे। और वह दिन आया, मुनि पुंग और शुदाचार्य जी के जो शब्द थे घर से बुलाएंगे। और आचार्य श्री जी ने 1999 में वो मेरा बैराग चरम सीमा पर पहुंचा, तब आचार्य श्री ने किसी द्वारा संकेत दिया कि वो ब्रह्मचारी जी आ जाएं। 1998 में मुक्तागिरी क्षेत्र पर हमारा आजीवन ब्रह्मचारी व्रत हुआ। और 1999 में इसी कुंडलपुर में आचार्य भगवान ने मुझे संकेत दिया, हम यहाँ पर आए तो जो संघ में ड्रेस होती है पहनने की, धोती दुपट्टा, वो हमारे लिए संघ में प्रवेश मिल गया। और 1999 में ही हम संघ के सदस्य बने। और इसके बाद यहाँ से बिहार होकर के नेमावर सिद्धोदर क्षेत्र, जहाँ पर आचार्य श्री सानंद में भी पंचकल्याण हुआ था, वहाँ पर यहाँ से चलने के बाद 2 महीने के अंदर हमारे लिए मुनि दीक्षा मिली। उस दिन 22 अप्रैल 1999 का वर्ष था। बहुत ही संघर्ष भरा रहा था आपका वो समय जब आप वैराग्य पथ पर चलने के लिए ललायित थे, लेकिन आपको वह मार्ग आपके गुरुवर दे नहीं रहे थे, हम सबके गुरुवर हैं वो। पूज्य श्री, इस दौरान कभी आपको अपने माता पिता की याद नहीं आ रही थी जब आप संघर्ष में थे कि मुझे वैराग्य पथ पर चलना है और आचार्य श्री आपको दीक्षा दे दें या आपको उनके संग में जगह मिल जाए, उस वक्त कभी भी आपको अपने माता पिता की याद नहीं आई? पहले जब निवेदन किया तब मुझे बहुत मन में विकल्प आते थे कि हम कभी घर में रहते नहीं थे, जाना बाहर क्षेत्रों पर कई स्थानों पर घूमते रहते थे।
तो मन में ऐसा लगता है कि संग में चलेगा तो एक ही स्थान पर पूरा दिन कैसे बैठे रहेंगे, बाहर भी नहीं जा सकते, यहाँ छोड़ के जाएंगे सब लोग देखेंगे। पहले कई तरह के प्रश्न आते थे, लेकिन ज्यों ज्यों हमने जैन ग्रंथों को पढ़ा तो जैन ग्रंथों को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये माता पिता और परिवार अपन को कई बार मिलते हैं, छूटते हैं, लेकिन जब तक हम कल्याण के मार्ग पर नहीं चलेंगे तब तक हमारा आत्मा का कल्याण नहीं होगा। इसलिए फिर हमारे लिए माता पिता परिवार आचार्य श्री के अंदर ही दिखने लगे, तो उनको देख कर के सारी संतुष्टि हो जाती थी। कभी आपके परिवारगण आपको कभी रास्ते में मिले होंगे, उस दौरान तब आपने अपने मन को कैसे समझाया होगा? उन्होंने जब भी वो मिले तो उन्होंने हमें मुनि के रूप में देखा और हम उन्होंने सामान्य श्रावक के रूप में देखा। क्या इतना आसान होता है पूज्य श्री ये अपने मन को समझाना? आसान नहीं होता है, लेकिन प्रारंभिक भूमिका में आप लोग उसका अनुभव नहीं कर सकते। जब आप दीक्षा लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस मार्ग पे आने के बाद फिर उस तरह के भाव नहीं होते हैं, यथार्थ समझ में आता चला जाता है। जी, तो यानी कि अगर इस चर्चा पे हम आपसे बात करेंगे तो ये चर्चा खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे प्रश्न नहीं खत्म होंगे पूज्य श्री। आपने इस प्रश्न को यही खत्म कर दिया। जब आप दीक्षा लेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे एक इंसान अपने मन को समझाता है। पूज्य श्री, यहाँ की बात करते हैं, इस भव्य तीर्थ की बात करते हैं। जब बड़े बाबा की प्रतिमा स्थापित हुई थी तो क्या आप उसी वक्त थे यहाँ पे मुनि संघ में? 1999 में हमने आपको बताया अभी कि हमारी यहाँ संघ में प्रवेश हुआ, और जब संघ में प्रवेश हुआ तो उसी समय बड़े बाबा के नया मंदिर बनने की बात आई और उसका शिलान्यास उसी समय हुआ। यानी कि मेरी ड्रेस जो संघ में ड्रेस मिली मेरे लिए प्रवेश करने के लिए, उसके 8 दिन बाद ही यहाँ का शिलान्यास था, तो मंदिर का शिलान्यास हुआ। शिलान्यास होने के बाद हमारी यहाँ से जाने के बाद दीक्षा हुई, और दीक्षा के बाद हम 3-4 बार यहाँ पर ग्रीष्मकालीन जो वाचना होती है, वाचना का मतलब 3-4 महीने यहाँ रुकना हो जाता है, तो उसमें हम यहाँ पर आना हुआ। उस समय लगातार मंदिर का काम चलता रहा। हमने जो पुराना मंदिर था वो भी यहाँ देखा। चूँकि बुंदेलखंड के होने के कारण इस क्षेत्र पर कई बार आना हुआ है। वो प्राचीन जो मंदिर था वो बहुत छोटा था, और उस समय अगर महाराज जी लोग अंदर हैं तो महिलाओं पुरुषों को आने के लिए बड़ी परेशानी होती थी अंदर, या महिला पुरुष अंदर हैं तो महाराजों को अंदर जाने में परेशानी होती थी। आवश्यकता थी इस विशाल मंदिर की। कमेटी वालों ने आचार्य भगवान से कई बार निवेदन किया, तो आचार्य जी ने इस प्रकार का विचार बनाया। लेकिन जब 2005 की बात है, जब आचार्य श्री क्षेत्र पर थे, उस समय मंदिर चारों तरफ की दीवारें बहुत ऊंची बन चुकी थी, और जिस पर बड़े बाबा विराजमान होना थे वो वेदी भी बन चुकी थी। अब बड़े बाबा को बड़े मंदिर में ले जाने की बात थी, और चातुर्मास सामने था। सभी की भावना थी कि चातुर्मास 2005 का इसी स्थान पर आचार्य श्री का हो। लेकिन जिस समय प्रतिमा विराजमान की बात आई तो उस समय समाज के कुछ लोग समझते नहीं थे आचार्य श्री की महिमा को, उनकी तपस्या को, उनकी साधना को, तो वो नहीं चाहते थे कि बड़े बाबा इस मंदिर से उस मंदिर पहुँचें। उन्होंने कुछ विरोध प्रदर्शन किया अंदर अंदर ही, लेकिन आचार्य श्री के अपना एक विश्वास था, वो मौन रहे और उन्होंने यहाँ से बिहार किया। और वो पास में एक क्षेत्र है बीनावाड़ा क्षेत्र, वहाँ पर जाकर उन्होंने चातुर्मास स्थापना की। और वहाँ जाने के बाद आचार्य श्री को ऐसा लगा कि ये काम सामान्य नहीं है, बहुत विशेष है, तो उन्होंने एक विशेष तब प्रारंभ किया जो शायद अभी तक किसी व्यक्ति को नहीं मालूम होगा, न कोई बता पाएगा कि आचार्य श्री ने उस समय क्या विशेष साधना की, जो हम आपको अभी बताने वाले हैं। ये जानकारी जब आप लोगों को मिलेगी, शायद साधु संघों को भी नहीं मालूम, श्रावकों को भी नहीं मालूम, जो हम आपको बताने वाले हैं अभी। जैन धर्म में मुनि बनने के बाद एक स्थिति होती है, उसमें 24 भगवान मुख्य माने जाते हैं। वह स्थिति को पढ़ने में 35 मिनट का समय लगता है, 40-35 मिनट का समय एक बार 24 घंटे में पढ़ी जाती है, और उसमें जितने भी भगवान हैं 24, उनकी अच्छे भावों के साथ स्तुति की जाती है। ऐसा मुनियों का पढ़ने का नियम रहता है। आचार्य श्री जी यहाँ से जब बीनावाड़ा पहुँचे तो वो पहले उस स्थिति को एक बार मात्र पढ़ते थे सुबह सुबह, लेकिन वहाँ जाने के बाद हमने देखा कि आचार्य श्री उस स्थिति को सुबह भी पढ़ते हैं, दोपहर में भी पढ़ते हैं और शाम को भी पढ़ते हैं। वहाँ से उन्होंने 3 बार उस स्थिति को पढ़ना प्रारंभ किया, और 35-40 मिनट का समय उसको सुबह भी देते हैं, दोपहर में देते हैं, शाम को देते हैं, और जो उनका सामयिक का समय था वो उन्होंने और ज़्यादा बढ़ा दिया, ध्यान का काल। और एक इससे भी बड़ा हाल था, उसमें
हवा भी आती थी, मच्छर भी आते थे, ठंडी भी लगती थी, उसमें अकेले वो रहते थे, कोई सुरक्षा नहीं थी। लेकिन वो उसने सोच लिया था भगवान वहाँ हैं, शांतिनाथ भगवान का एक प्रांगण था, उसमें उन्होंने पूरा चातुर्मास निकाला, सारी प्रतिकूलताओं से अंत किया। मच्छर भी आ रहे हैं तो कोई व्यवस्था नहीं कर सकते क्योंकि खुला था। तो ऐसे उन्होंने वहाँ पर तपस्या की और वहाँ से आने के बाद जब वो कुंडलपुर आए तो यहाँ पर जब वो आए तो वो दिसंबर का महीना था, जनवरी प्रारंभ होने वाली थी। तो दिसंबर जनवरी में कैसा मौसम रहता है आप लोगों को विदित है। ऐसे मौसम में उन्होंने कमरे से बाहर विश्राम किया। आपको सुन के आश्चर्य होगा, मतलब दिगंबर साधु जन के पास वस्त्र भी नहीं है, रात में कुछ ओढ़ते भी नहीं है, इसी तख्त पर लेटते हैं, तो आप लोग दरवाज़ा बंद कर देते, हवा ना जाए अंदर। उन्होंने क्या किया, ऐसा जो खुला रहता ना, ऐसा नीचे पहले दूसरा ज्ञान साधना केंद्र बना था, उसके कमरे के बाहर रात्रि निकाली और शाम को 6 बजे बैठेंगे तो रात के 11 बजे तक ध्यान लगाएंगे। ऐसा उन्होंने शाम को भी किया, सुबह भी किया। और ऐसा करते करते 17 जनवरी 2006 को वह दिन आया कि यहाँ पर आचार्य श्री का आशीर्वाद लिया और वो काम प्रारंभ किया। और पूरे बुंदेलखंड नहीं, पूरे मध्य प्रदेश नहीं, भारतवर्ष के लोगों की निगाहें थीं कि जी बड़े बाबा बड़े मंदिर में कैसे पहुँचेंगे, क्योंकि बहुत प्राचीन प्रतिमा है, बरसों से यहाँ रखी है, लोग सोच नहीं पा रहे थे। लेकिन कुछ लोगों को संदेह था, कमेटी वाले भी डर रहे थे, यहाँ तक कि मुनिराज भी सोच रहे थे कि आचार्य श्री के जीवन की ये बहुत बड़ी तपस्या की परीक्षा है, कैसे होगा बड़े मंदिर में बड़े बाबा कैसे जाएंगे, कहीं अगर मूर्ति में कुछ थोड़ा बहुत भी कुछ हो गया तो लोगों की निगाहें चारों तरफ से हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री, प्रशासन, शासन सभी लोगों की उस समय दृष्टि लगी थी ये काम कैसे होगा। लेकिन आचार्य श्री एक ऐसे थे, उन्हें विश्वास था अपने बड़े बाबा की भक्ति पर कि हम बड़े बाबा के चरणों में हैं और हमारी सच्ची तपस्या का ये काम ऐसा होगा कि बड़े बाबा फूल की तरह बड़े मंदिर में जाएंगे। और वास्तव में वो दिन मैंने अपनी आंखों से देखा, जब बड़े बाबा को उठाया गया छोटे मंदिर से, जब बड़े मंदिर में पहुँचे, चारों तरफ से लोग लगे देख रहे थे और भगवान जैसा आचार्य जी ने कहा था फूल की तरह वह यहाँ से वहाँ पहुँचे। और आज भी वह मूर्ति बड़े बाबा की बड़ी सुरक्षित उस मंदिर में विराजमान। पूज्य श्री ने अपनी वाणी से हमें कृतार्थ कर दिया है। इसी कामना के साथ देखते रहिए पारस टीवी। अंतर यात्रा कुंडलपुर विशेष।